नमस्कार, मैं हूं शुभेंदु सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। झीरम मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जांच की अनुमति दी है। फैसला एक तरफ से शासन के पक्ष में आया है, जबकि विपक्ष आक्रामक हो गया है। आखिर विपक्ष को इस फैसले से किस बात का डर सता रहा है? जांच तो कोई निष्पक्ष एजेंसी ही करेगी, जैसा कि पहले रमन सिंह के शासन काल में होता रहा है। लेकिन इस मसले को लेकर सूबे का सियासी पारा फिर से चढ़ने लगा है। बीजेपी ने सरकार के आबकारी मंत्री कवासी लखमा से इस्तीफे की मांग कर दी है। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत क्यों कर रहे हैं, ये भी आप सिरे नहीं उतरता है। चंद्राकर का कहना है कि अगर राज्य की एजेंसी जांच करेगी तो क्या सरकार में बैठे लोगों से पूछताछ कर पाएगी। बीजेपी का तर्क है कि मंत्री लखमा घटना के चश्मदीद हैं। जब नक्सलियों ने कांग्रेस के काफिले पर कब्जा किया तो वो भी वहीं मौजूद थे। आपको बताएं कि साल 2013 में हुई इस घटना में नक्सलियों ने कांग्रेस के काफिले पर हमला कर दिया था, जिसमें पीसीसी के तत्कालीन अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा और पूर्व विधायक उदय मुदलियार सहित करीब 29 नेताओं की हत्या कर दी गई। घटना में घायल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल की भी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। और यही वजह है कि कांग्रेस अब तक इस पूरे मामले को राजनीतिक षड्यंत्र मान रही है। दरअसल इस मामले को लेकर गृह विभाग ने जनवरी 2019 में एसआईटी के गठन का आदेश जारी किया था, जिसमें तत्कालीन बस्तर आईजी विवेकानंद को एसआईटी प्रमुख बनाया गया था और इस टीम में फॉरेंसिक एक्सपर्ट के अलावा 10 लोग शामिल किए गए थे। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिर से एसआईटी का पुनर्गठन करना पड़ा। क्योंकि कहा जा रहा है कि इस टीम के कई अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और इस मुद्दे पर याचिकाकर्ता और उनके वकील का क्या कहना है, जरा वो आपको सुनाते हैं। लोगों के एफआईआर पर हम लोगों ने इस बात को थाने में रखी है कि हमने जो एफआईआर की है उसमें इस बात को हमने कहा है कि इसके पीछे के षड्यंत्र का खुलासा होना चाहिए। एनआईए की रिपोर्ट में षड्यंत्र वाले पार्ट को कहीं पे जांच नहीं किया गया है। एनआईए की रिपोर्ट में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनसे एनआईए ने बात भी नहीं की थी, जो इस घटना में शामिल थे और जिनके परिजन इस घटना में अपनी जान गंवा चुके थे। जांच हो चुकी है, इसलिए सेकंड एफआईआर राज्य सरकार द्वारा की गई है वो उचित नहीं है, कानून के खिलाफ है और साथ ही साथ जो है इस पर पूरी जांच हो चुकी है। तो उच्च न्यायालय ने शुरुआती दिनों में इस पर एफआईआर पर स्टे लगा दिया था जांच पर, तो उससे राज्य सरकार इस पर जांच नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब उसको अंतिम सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच जस्टिस सामंत एंड जस्टिस अरविंद चंदेल के डिवीजन बेंच ने उसको सुनवाई करते हुए पिछले दिनों इसको अंतिम आदेश के लिए रखा था। उस आदेश पर आदेश जारी करते हुए कहा कि जिला न्यायालय एनआईए कोर्ट ने जो जगदलपुर ने आदेश किया वह सही है और एनआईए का अपील को खारिज कर दिया। झीरम घाटी पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद हो रही सियासत को भी जरा आप सुनिए और समझिए। कितने सिविलियन पिछले 3 साल में मरे हैं, अगर इसकी आप जानकारी लेंगे तो पहले से ज्यादा सिविलियन की मृत्यु हुई है। क्योंकि जो नक्सल अभियान चलाना चाहिए, नक्सल विरोधी अभियान चलाना चाहिए, वो अभियान इस सरकार के राज में नहीं चल रहे। क्यों महाराष्ट्र की बॉर्डर पर नक्सली मारे जाते हैं, क्यों उड़ीसा की बॉर्डर पर नक्सली मारे जाते हैं, क्यों मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर नक्सली मारे जाते हैं, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं मारे जाते? कोई भी एक भी बड़े नक्सली को छत्तीसगढ़ की फोर्स क्यों नहीं मार पाई है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि नक्सलियों के प्रति इन सरकार की जो सद्भावना है, उसके कारण नक्सलियों के खिलाफ में जितनी तेज गति से एक्शन होना चाहिए वो एक्शन नहीं हो रहा। झीरम के पीछे का जो राजनीतिक षड्यंत्र था उसकी जांच के लिए कांग्रेस पार्टी ने एसआईटी का गठन किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि झीरम का षड्यंत्र सामने आए। इसीलिए एनआईए के माध्यम से उसमें अवरोध पैदा किया गया था। एनआईए झीरम की जांच की फाइल राज्य सरकार को वापस नहीं कर रही थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद झीरम का सच एक बार फिर सामने आने की संभावनाएं प्रबल हो गई है। अब जांच होगी और जो असली दोषी हैं वे सलाखों के पीछे जाएंगे। जरिए वो भी आपको दिखाते हैं बयानों के तीर किस तरीके से चल रहे हैं, कितना एक दूसरे को घायल कर रहे हैं, वो हमने आपको दिखाया। लेकिन अब इस पूरे मामले को जरा ग्राफिक्स के जरिए देखिए और समझिए, क्योंकि 25 गाड़ियों के इस काफिले के अंदर लगभग 200 नेता शामिल थे। बहुत हद तक कांग्रेस पार्टी के इसमें नेता शामिल बताए जा रहे थे, जिनके ऊपर अचानक से ये हमला कर दिया जाता है, जिसमें बहुत से ऐसे नेता थे जिनकी दुखद मौत हो जाती है। लेकिन नक्सलियों ने जो सीधे सीधे निशाना बनाया उसमें कई नेता शामिल थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल समेत 30 लोगों की इस दौरान हत्या कर दी गई थी। तो अपने आप में
छत्तीसगढ़ का बड़ा विषय उठा था और झीरम कांड को लेकर के आज तक भी सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि इससे पहले एसआईटी गठन को लेकर के बातें सामने आ रही थी, ये बात की जा रही थी और सबसे पहले मांग तो यही थी कि असल मायने में इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, जो भी इसके पीछे हैं उनको सलाखों के पीछे करना चाहिए, उनके चेहरे सामने होने चाहिए, उनको बेनकाब करना चाहिए। लेकिन क्या असल मायने में इतने समय के अंदर हो पाया है? एक लंबा समय जिसमें अलग अलग प्रक्रियाओं के तहत आप सवाल उठाए जाते रहे, एसआईटी के गठन को लेकर के बात होने लगी, उसके बाद एनआईए की एंट्री हो जाती है, हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद अब ये सवाल उठने लगता है और कांग्रेस पार्टी के नेता इसमें कह रहे हैं कि अभी तक जो खुलासा नहीं हो पाया, अभी तक जो चीजें पर्दे के पीछे थी, अब समय आ चुका है जब उनको सामने लाया जा सकेगा। तो क्या इसके पीछे सिर्फ राजनीति हो रही थी? क्या इसके पीछे कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से नक्सलियों को सपोर्ट किया जा रहा था? क्योंकि अब ये आरोप बड़े लगाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि नक्सलियों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहती है मौजूदा वक्त की सरकार, और इसीलिए अभी तक इस पर कुछ भी कांग्रेस पार्टी के नेता या फिर मौजूदा वक्त की सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है। दूसरी तरफ यहां पर यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि एक लंबा समय हो चुका है जब नक्सली गतिविधियां लगातार पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही हैं और नक्सल विरोधी अभियान चलाने की जब जरूरत है, दूसरे राज्यों में अगर ऐसे अभियान चलाए जाते हैं तो नक्सलियों को या तो सरेंडर करवा दिया जाता है या फिर उनको ढेर कर दिया जाता है, लेकिन प्रदेश के अंदर ऐसा नहीं हो पा रहा है। और इन्हीं जरा चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संजय जी बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता नितिन बंसाली साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है नितिन जी आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। के शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत जरा मैं नितिन बंसाली जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। आरोप कई लगाए जा रहे हैं, सवाल ये उठाया जा रहा है कि एक लंबा समय जिसमें आज तक इंतजार किया जा रहा है कि झीरम कांड को लेकर के कुछ भी स्थिति साफ हो पाए, बार बार यह आरोप लगाया जा रहा है कि नक्सल विरोधी अभियान जो प्रदेश की सरकार को चलाए जाने चाहिए थे वो आज तक भी 3 साल के इस दौर में नहीं चलाए गए हैं और इसी वजह से लगातार ऐसी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। क्या कहना है आपका? सबसे पहले माननीय न्यायालय के आदेश का मैं स्वागत करूंगा, सम्मान करूंगा। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये जो षड्यंत्र, जो हत्या का ये जो हुआ था, झीरम हत्याकांड ही कहूंगा मैं उसे, एक शुरू से देखिए संदेहास्पद रहा। ये तत्कालीन कांग्रेस की यूपीए सरकार ने इसमें एनआईए जांच के आदेश दिए। उसके बाद 4 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव थे और मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी। उसके बाद से देखिए झीरम की इस एनआईए की जांच में हत्या और षड्यंत्र के बिंदुओं को बिल्कुल हटा दिया। एनआईए ने अपनी जांच कंप्लीट की, अपना क्लोजर रिपोर्ट किया। ये सारी बातें अखबारों में और टीवियों में ही आई। लेकिन जब सरकार बनी कांग्रेस की, हमने हमारे अभिभावक हुए थे इस हमले में 2013 के, आज भी उनकी कमी को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पूरी कांग्रेस की एक फ्रंट लाइन की लीडरशिप को देखिए, जिस प्रकार इस हत्याकांड में हम देखें, जो लोग वहां मौजूद थे वो बता रहे कि पूछ पूछ कर एक नेता को निकालकर, हमारे वरिष्ठ नेताओं को निकालकर गाड़ियों से उनकी हत्या की गई। ये इस और इशारा करता है कि कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक षड्यंत्र था। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर हमने एसआईटी का गठन किया। राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन करने के बाद चूंकि एनआईए ने जांच की थी, तो एनआईए से लगातार पत्राचार के माध्यम से ये कहा गया कि आप क्लोजर रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो आपने की है उसकी कॉपी हमें उपलब्ध करवाइए। स्वयं छत्तीसगढ़ राज्य के डीजीपी खुद एनआईए चीफ से मिलकर भी आग्रह कर चुके थे और कई बार करस्पॉन्डेंस ईमेल के थ्रू मिलकर यहाँ से टीमें जाकर एनआईए ऑफिस में जाकर वहां बात की, लेकिन इनके कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। क्यों इन्होंने रिपोर्ट नहीं दी? ये रिपोर्ट देते तो एसआईटी अपनी जांच को भी आगे बढ़ाती। और आज देखिए, जैसा कि हाईकोर्ट में उदय मुदलियार के सुपुत्र जितेंद्र मुदलियार के एफआईआर पर हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए कि राज्य सरकार स्वतंत्र है इसकी जांच के लिए, तो निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। नहीं, अब देखिए ना सर, देखिए 3 साल का समय बीत चुका है। आप जब सत्ता में आने के लिए आतुर थे, आप लगातार कैंपेनिंग के जरिए कह रहे थे झीरम कांड में जो कुछ भी हुआ है उसके पर्दे के पीछे की असल सच्चाई को हम अपनी सरकार हमें आने दीजिए, हम लेकर के आएंगे। सत्ता में आए, भरोसा था कि जल्द से जल्द इस पर कदम उठाए जाएंगे। आपने बिल्कुल कहा कि एसआईटी का इसमें गठन किया गया, लेकिन अभी 3 साल का समय बीत चुका है, अभी तक तो इसमें हम कदम क्या बढ़ाएं? सत्ता में आते ही इसका एसआईटी का गठन किया गया और इन्होंने एसआईटी पे भी अड़ंगा लगाया, हाईकोर्ट में याचिका दायर की। फिर एसआईटी को एनआईए ने लगातार पत्राचार के माध्यम से और डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने एनआईए ऑफिस में एनआईए चीफ से भी मुलाकात की, अन्य अधिकारियों से भी मुलाकात की और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और क्लोजर रिपोर्ट मांगे तो उन्होंने नहीं दी।
तकनीकी रूप से बिल्कुल एनआईए ने इसमें सहयोग नहीं किया। नहीं, मैं और तो इसके इसमें सिर्फ अलावा ये पूछना चाह रहा हूं कि आज भी जो लोग ये चाहते हैं कि इस उसके मामले का काफी खुलासा चीजें हो होती पाए, पर्दे के पीछे कौन लोग थे उनके बारे में तो पता चले, उनके चेहरे बेनकाब हों, हैं। इसके लिए अभी और कितना लंबा समय चाहिए होगा क्या? पर्दाफाश होगा, हाँ, अब होगा पर्दाफाश, इंतजार करिए। हम बिल्कुल उस गति में काम कर रहे हैं और बहुत जल्द षड्यंत्रकारियों के चेहरे बेनकाब होंगे। हाँ, ठीक है, षड्यंत्रकारियों के चेहरे बेनकाब होंगे और अब इंसाफ होगा। संजय जी जरा जल्दी से एक रिएक्शन। इसमें एक लंबे समय तक एनआईए की जो जांच थी उसको लेकर के सवाल उठते रहे और यह कहा जा रहा है कि षड्यंत्र के तौर पर यह किया गया और अभी तक इस पर कोई निष्कर्ष नहीं रहा। इससे पहले की सरकार जब आपकी थी तो आपने इसमें क्या किया? इच्छा शक्ति नहीं थी क्या? क्या नहीं चाहते थे कि असल मायने में झीरम कांड के जो दोषी हैं वो सामने आ सकें? आवाज नहीं आ रही संजय श्रीवास्तव जी। अनम्यूट कर लीजिए संजय जी अपने आप को, अपनी बात रखिए फिर। सर फ्रेम चेंज ना करें, अनम्यूट कर लीजिए। चलिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन के शर्मा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में है। के शर्मा जी, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूं, ये समझना चाह रहा हूं झीरम कांड जिसको लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं और खास करके छत्तीसगढ़ की सियासत में इसको लेकर के इंसाफ की मांग तो एक लंबे समय से उठती रही है, लेकिन काफी लंबा समय हो चुका है, अभी तक तो इंसाफ नहीं मिल पाया है। जांच को लेकर के ही सवाल उठते रहे हैं, एनआईए की जांच, उसके बाद एसआईटी गठित करने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आती है एसआईटी गठित करने को लेकर के कदम उठाए जाते हैं, लेकिन वापस से मसला कोर्ट में चला जाता है और अब हालांकि निर्देशित कर दिया गया है कि प्रदेश की सरकार जो चाहे उस लिहाज से वो जांच कर सकती है। क्या इंसाफ की जो उम्मीद है वो अभी भी बाकी है? निश्चित रूप से ये पूरे मामले में राजनीति शुरू से ही हावी रही है। तो 2013 की घटना हुई, 3 दिन बाद प्रशांत मिश्रा एक आयोग बना जिसकी रिपोर्ट आई। 60 में अपन बात करें तो राज्यपाल को देने के बाद सरकार की आपत्ति थी कि राज्यपाल क्यों, सरकार के पास क्यों नहीं आया। और उसके बाद जब सरकार के पास ये जा चुकी है, विधानसभा में उसको पेश किया जाना एक विषय है। उसमें इसमें आयोग में 2 सदस्यों के बढ़ाया गया है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में मिश्रा जी का ट्रांसफर हो गया था। उसके बाद से फिर सतीश अग्निहोत्री और जी मीनानुद्दीन 2 लोगों को इसमें शामिल किया गया। ये जांच को 6 महीने में रिपोर्ट आनी है। एक दूसरी चीज ये है कि जांच में एनआईए की जो जांच रिपोर्ट आई है वो कोर्ट में जाने के बाद उनका एक रिपोर्ट जो उदय मुदलियार के सुपुत्र जितेंद्र ने जो रिपोर्ट दरबा थाने में की थी, उसके आधार पर ये केस आगे गया और वहां जाके हाई कोर्ट में अभी जाके डिसीजन आया है कि राज्य सरकार भी अपनी जांच कर सकते। निश्चित रूप से पुलिस और जांच का अधिकार राज्य सरकार के पास है। विशेष परिस्थिति में सरकार की अनुमति से एनआईए जांच होती है और वैसे ही उस समय भी हुआ था जब मनमोहन सिंह जी केंद्र में प्रधानमंत्री थे। उस समय ये जांच एनआईए जांच की घोषणा हुई थी और वो फिर आगे जांच रिपोर्ट को लेकर आगे चले। लेकिन बात आई थी उसमें राजनीतिक षड्यंत्र और हत्या की वजह क्या थी, ये लोगों के दिमाग में भी है। वही कांग्रेस के लोग बात कर रहे हैं कि इसकी हत्या की वजह क्या थी और क्या राजनीतिक षड्यंत्र। राजनीतिक षड्यंत्र की बात बार बार आती है। जैसे अभी भट्टाली जी ने जो स्पष्ट किया कि पूछ के मारा गया कि आपका नाम क्या है। आखिरी में जब वहां उस समय ये बात आई थी कि महेंद्र कर्मा जी खुद बोले कि मैं महेंद्र कर्मा हूं और बाकी लोग जिसको बंधक बनाए हैं उनको छोड़ दो, तो उनको मारा गया। मारने के बाद विभत्स तरीके से उनका व्यवहार भी किया गया इन लोगों के साथ मारने के बाद भी। तो ये घटना आती है कि नक्सलियों, फिर बाद में जांच आई कि एनआईए जांच में प्रमुख नक्सलियों नेताओं के नाम को लाया गया, फिर हटा दिया। इस प्रकार की बातें विभिन्न प्रकार की आते रही हैं। तो पूरी रिपोर्ट को लेकर जनता में एक बात है कि क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र है, उसमें कौन कौन वहां थे तो वहां से क्यों चले गए, क्यों हटा दिया, जिनकी सरकार थी उनकी क्या भूमिका रही होगी, क्या सुरक्षा व्यवस्था थी कि नहीं थी, उतने जवान थे कि नहीं, उस रास्ते को उसी रास्ते में जाना, उसी रास्ते से वापस आना, क्या ये किसने तय किया इस प्रकार से। और जो विद्याचरण जी वहां पे रुके हुए थे वो लेट वहां पे निकले, तो उनके साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ, तो बड़े नेताओं को खोने के बाद निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ की एक इस घटना को लेकर के जो पूरे देश भर के अंदर छवि बनी हुई है छत्तीसगढ़ की झीरम कांड को लेकर के, ये सुपारी किलिंग की जो बात है बिल्कुल जाहिर तौर पर। और इसीलिए मैं जरा वापस जल्दी से लौटता हूं और संजय श्रीवास्तव जी जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूं। आरोप तो इससे पहले की सरकारों के ऊपर भी उठते रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इंसाफ की जो मांग की जा रही है ना, उसमें भारतीय जनता पार्टी का इसमें रुझान इसलिए भी नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इसमें षड्यंत्र है। और षड्यंत्र किसका है? देखिए ऐसा है
मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, बताइए सर। जी देखिए मेरा स्पष्ट मत है, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि झीरम का सच सामने आना चाहिए। ये दुर्भाग्य की बात है कि 25 मई 2013 जो एक नृशंस हत्याकांड हुआ था, नक्सल घटना हुई थी, जिस घटना में एक बड़ी लीडरशिप कांग्रेस की समाप्त हुई थी, उस झीरम घटना की सच्चाई सामने लाने में भी कांग्रेस बेईमानी कर रही है। इस पूरे प्रकरण में देखिए प्रारंभ कहां से हुआ, मैं उसकी व्याख्या नहीं कर रहा था, तो सबको मालूम है कि तत्कालीन यूपी की सरकार उसने आदेश दिया एनआईए की जांच। उसके बाद जब ये विपक्ष में थे, कांग्रेस की पार्टी विपक्ष में थी, तमाम प्रकार के सबूत जेब में रखकर भूपेश बघेल जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे, ये कहते थे कि मेरे जेब के अंदर में सबूत है। ये 3 वर्ष हो गए, 3.25 वर्ष की कांग्रेस की सरकार है, कभी सबूत जेब से बाहर नहीं आए। दूसरा विषय आज है, मैं स्वागत करता हूं, मैं बीजेपी के प्रवक्ता होने के बाद भी उनके नाते मैं झीरम के सच सामने होने के लिए मैं स्वागत करता हूं कि एसआईटी बनी, जांच करे, कहीं आपत्ति नहीं है। लेकिन आप एनआईए पर सवाल खड़ा करके आप बीजेपी को पार्टी बनाए, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। दूसरा विषय यह है कि देखिए देश के अंदर में संवैधानिक संस्थाएं हैं, कांग्रेस के साथ में ये दिक्कत है कि जब उसके पक्ष में कोई वातावरण आता है तो उसके लिए वो संवैधानिक संस्थाएं ठीक रहती है, चाहे वो एनआईए की बात करे, सीबीआई की बात करे, इनकम टैक्स की बात करे, ईडी की बात करे। अब ईडी की बात हुई ना, भी नवाब मलिक के ऊपर आया तो भूपेश बघेल जी को तकलीफ हुई, तो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ईडी आएगी। ये व्यवहार ठीक नहीं है, हम स्वागत करते हैं एसआईटी का, लेकिन एसआईटी बनाने के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र सामने आ रहा है। आज हमने मांग की, हमारे प्रवक्ता अजय चंद्राकर जी ने भी मांग की है कि उस घटना में कवासी लखमा भी शामिल थे। उस घटना के दौरान अभी जो वर्तमान मंत्री कवासी लखमा जी वहां पर थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि मेरे पास सबूत है, ये दोनों अपने पदों से इस्तीफा दे और एसआईटी की जांच में सहयोग करें। और एसआईटी की जांच को प्रभावित करने का काम नहीं होना चाहिए। ईमानदारी तो तब है जो लोग उस घटनाक्रम में शामिल थे वो अपने पदों से त्याग दें, और उसके बाद ईमानदारी से यदि अपने नेता के प्रति थोड़ा भी इनको दर्द है तो उसकी सच्चाई को सामने लाने में वो अपना सहयोग करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जो आंतरिक षड्यंत्र बहुत बड़ा है। आपको भी मालूम है 2013 से के शर्मा जी यहां पर बैठे वरिष्ठ पत्रकार हैं, 2013 से लेकर जब घटनाएं चली, लगातार जो चर्चा का विषय बना चर्चा को प्रदेश के अंदर में, वो उंगलियां किन नेताओं के ऊपर, कौन सी पार्टी के नेताओं के ऊपर में उठी, ये किसी से छिपा हुआ मामला नहीं है। एनआईए को टारगेट बनाकर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, हमारी क्या भूमिका उसमें बीजेपी की सरकार की। जब ये चला गया एनआईए का विषय, जहां जहां जो चीजें थी, सीबीआई की मांग करी विधानसभा में, हमने सीबीआई को रिकमेंड किया, सीबीआई ने एनआईए से जो प्रमाण लिए, सब चीजें लिए, उनके बाद उनको लगा तो उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट करी, ये उनका मामला है। तो मुझे लगता है एसआईटी बनी है, लेकिन एसआईटी में ईमानदारी के साथ में निर्णय होना चाहिए। मुझे तो डर है, बीजेपी को छोड़िए, कांग्रेस का कोई सीधा साधा आदमी कहीं इस चपेट में ना जाए, क्योंकि कांग्रेस की जो आंतरिक गुटबाजी और आंतरिक जो चीजें हैं वो देश की जनता के सामने किसी से छुपा हुआ मामला नहीं है। नहीं, आप भी कह रहे हैं कि जो पूरा मामला सामने आया, बड़ा नुकसान हुआ है। भले कांग्रेस के नेता मारे गए हैं, लेकिन वो भी हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता थे। हम भी चाहते हैं उस परिवार के प्रति एक सकारात्मक पहल होनी चाहिए, निर्णय आना चाहिए और झीरम का सच सामने आना चाहिए। एसआईटी 3.5 वर्षों में भूपेश बघेल की सरकार के समय जो मजाक का विषय बनी है, ये कहीं कोई मजाक का विषय बनकर ना रह जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है। ठीक है, मैं जरा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में है। बंसाली साहब, मैं जरा एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूँ। आप बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के इसमें कई बड़े दिग्गज नेता, और जाहिर तौर पर सभी ने देखा कि जो उस वक्त की स्थिति थी पूरे देश भर के सामने, छत्तीसगढ़ की जो एक अलग छवि थी, और ये जब पूरा मामला सामने आता है, इसको लेकर के सवाल यही उठता है कि पर्दे के पीछे आखिर हो क्या रहा है और किसके कहने पर यह हुआ और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, ये जो आप सवाल उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कवासी लखमा हो, तमाम दूसरे नेता हो, कहा जा रहा है कि वो भी तो थे, क्यों नहीं उनके, क्योंकि एसआईटी की इस जांच को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सवाल इसलिए उठा रही है क्योंकि सभी के ऊपर एक समान निगाह से क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या उनको उस जांच के अंदर शामिल कराया जाएगा, क्या उनसे भी पूछताछ की जाएगी जो इस वक्त पार्टी के सरकार के अंदर बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, क्या उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा जांच में। हाईकोर्ट का जो निर्णय है ये साबित करता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। दुखती नस पे भाजपा की हाथ रखा गया है, साफ दिखता है। कहते हैं ना छटपटाहट में, देखिए आज जैसा कि आदरणीय अजय चंद्राकर जी ने ट्वीट करके बयान दिया, उसी बयान को आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी भी रिपीट कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफा देंगे क्या, तो मैं ये कहता हूँ तत्कालीन उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, डॉक्टर रमन सिंह थे। पूरे प्रदेश में इस बात का हल्ला था, कांग्रेस ने आंदोलन किया, नैतिक जिम्मेदारी तो लेनी थी, शर्म आनी चाहिए ऐसी बात बोलते हुए भी कि क्या वो इस्तीफा देंगे। यहाँ पे
न्याय होता है। प्रदेश में कानून का राज है, उत्तर प्रदेश के जैसे जंगल का राज नहीं है। यहाँ पर मुख्यमंत्री के पिता भी यदि कहीं कोई बात कहते हैं तो उन्हें अरेस्ट किया जाता है, उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाती है। तो फिर वो ऐसी कोई बात ही नहीं है। जहां पर एसआईटी को जो उचित लगेगा एसआईटी करेगी, एसआईटी निष्पक्ष जांच करेगी। एक ही उद्देश्य है, इस हत्याकांड का, इस राजनीतिक षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए और जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनका चेहरा सामने आना चाहिए। बार बार कहते हैं जेब में लेके घूम रहे थे, सबूतों को जेब में लेके घूम रहे थे, तो आपने मांगे क्यों नहीं? ये सबूतों को आपको देने के पीछे भी हो सकता है कोई बात हो, क्योंकि सारी चीजों को कहते हैं, ये बार बार कहते हैं कि हमें संवैधानिक संस्थाओं पर हमें भरोसा नहीं है। तो मोदी के राज में मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है। ये मान के चलिए ईडी, आईजी, सीबीआई, ये सब तोते जो है, चलिए ठीक है, जिस तरह से, लेकिन बड़ी उम्मीद है आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर झीरम कांड में हुआ क्या था, कौन असल मायने में पर्दे के पीछे रह करके सब कुछ रचता है। खैर समय थोड़ा सा क्या, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं सर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। के शर्मा जी माफी चाहता हूं, समय थोड़ा सा कम है, लेकिन जाहिर तौर पर ये झीरम घाटी का कांड जो पूरा सामने आता है, इसको लेकर के सवाल कई उठते हैं। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।